एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। नदियों को जानने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है अध्ययन यात्रा। उत्तराखंड की सैकड़ों छोटी बड़ी नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है नंधौर। उत्तराखंड की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था शैल नट के युवाओं ने आयोजन किया नंधौर नदी घाटी की अध्ययन पदयात्रा का। तो इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है, हम अपने लोगों को जाने। हम सभी मित्रों ने ये तय किया कि क्यों ना हम ये जो एक हमारा क्षेत्र है अपने लोगों के बीच में जाएं, उनके साथ होली मनाएं। सामूहिक अभिव्यक्ति के पर्व होली के अवसर पर आयोजित इस यात्रा का प्रमुख लक्ष्य था नंधौर नदी घाटी में बसे गांवों की संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, पर्यावरण, कृषि, रोजगार, महिलाओं की स्थिति, पेयजल, सड़क, संचार आदि की स्थितियों का अध्ययन करना। अध्ययन को प्रामाणिक बनाने के लिए 4 प्रश्नों का एक अध्ययन प्रपत्र विकसित किया गया, जिसके प्रश्नों का उत्तर यात्रा मार्ग के ग्रामीणों से साक्षात्कार कर प्राप्त किया गया। यात्रा सामुदायिक सहभागिता से आयोजित की गई, अतः यात्रियों के आवास व भोजन का प्रबंध स्थानीय ग्रामीणों द्वारा निःशुल्क किया गया। पदयात्रियों का पहला पड़ाव था बनोलिया। सुंदर से गांव बनोलिया में होली गायन अपने यौवन पर था। दोपहर के भोजन और कुमाऊं की विशिष्ट पारंपरिक खड़ी होली के गुड़ का स्वाद लेकर पदयात्री चल पड़े हरीशताल की ओर। गोधूली की बेला में यात्री दल श्योतर पहुंचा। वहां के लोक देवता लोआ खाम के मंदिर के आगे निर्मित विशाल लकड़ी के झूले में झूलकर अपनी थकान मिटाई और चल पड़े हरीशताल की ओर। यहाँ भी खड़ी होली का जोश चरम पर दिखाई दिया। होलियारों ने बहुत ही अनुशासित ढंग से सारी रात होली गाई। पदयात्रा का दूसरा दिन शुरू हुआ हरीशताल के अध्ययन से। हरीशताल आने के लिए सड़क मार्ग नहीं है और मोबाइल फोन भी यहाँ पर काम नहीं करते। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा गांव और बीच में सुंदर सी झील। झील की सबसे अनूठी विशेषता है इसमें पाई जाने वाली लाल रंग की मछलियां। नयनाभिराम दृश्यों वाली यह झील यात्रियों को अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है। हमारे नीति निर्धारक चाहे तो इसे ग्रामीण पर्यटन या इको टूरिज्म सेंटर के रूप में विकसित कर सकते हैं। यात्री दल के सदस्य
प्राकृतिक सुंदरता से भरे इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करते हुए चल पड़े लोआखाम ताल की ओर। हरीशताल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोआखाम ताल। लोक मान्यता है कि नेपाल से आए लोक देवता लोआखाम की स्थापना यहाँ पर की गई थी। अब ये लोआखाम देवता जो हमारा डोटीगढ़ में पैदा हुआ था, ये 2 भाई थे, अखीपाल और पखीपाल, स्वाबा और शंकर, भेकू पंडेरू इनके सेवक थे, सेवा करने वाले। इनके साथ में हुड़का बजाने वाला जैसे मैं हूँ, ये राईदास चलता था। इनका पितृपूज वर्मा जो था भेकू पंडेरू था, जिसके पास पारिश रहता था, जिस चीज की उत्पत्ति करना चाहता था उसे पैदा कर लेता था ना। ये इनका सतखोबी महल डोटीगढ़ में इनका राज ठहरा। दूर दोपहर तो इनका घर हुआ समूलगढ़ में। राज जैसे हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, समूलगढ़ थी। ये नेपाल में हुआ ना डोटी? हाँ, डोटी हुआ। वहाँ 12 राज देवताओं की जड़ धरी वही नेपाल में ही। लुआखामा स्वदेश डोटे माजा, लुआखामा तुरजा गोरो दानो हले बाबा, लुआखामा गजोरे दे। बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वर्ष लोआखाम ताल में बड़ा मेला लगता है तथा श्रद्धालु इस ताल में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। प्राकृतिक विविधता से परिपूर्ण इस झील के चारों तरफ फैली हुई पहाड़ियां और आकर्षित करते हुए वृक्ष आध्यात्मिक शांति का आभास कराते हैं। कहा जाता है कि यह झील पूरे दिन रंग बदलती रहती है। झील में चारों ओर से गिरते वृक्ष और पत्थर इस झील के अस्तित्व को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। हरीशताल और लोआखाम ताल के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए, अन्यथा ये झीलें समाप्त हो जाएंगी। लोआखाम ताल से यात्री दल चल पड़ा अपने गंतव्य स्थल डालकन्या की ओर। शाम को डालकन्या की खड़ी होली में शामिल होने के बाद वहां के लोक गायकों का साक्षात्कार करते हुए यात्री दल चल पड़ा अपने विश्राम स्थल बेड़ा की ओर। तेरा घर में आजा बोलो लाजो, तुझे बहन रे दो दिए रे, पदयात्रा के तीसरे दिन थी छलड़ी। छलड़ी यानी रंगों से खेलने का दिन, अतः पदयात्री भी शामिल हो गए बेड़ा की खड़ी होली में। यहाँ लोक गायकों और वादकों के साथ लोक नाट्य जागर को जानने व समझने का क्रम जारी रहा। तब रजा झाल राई की धन करनी बल भगवान, यद गुड़न नगी देवो धन्य प्रभो माया तेरी, धन्य जगत करतारा, धन्य हरि तुमोहना करनो पुकारा। उभरते गायकों को सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT तथा संस्कृति विभाग की छात्रवृत्ति की जानकारी दी गई। भारत सरकार की एक स्कीम है कि आप दोनों ऐसे लोगों के लिए आप इसको सिखाओगे ढोलका बजाने वाले गीत, ये जागर सारे, ठीक है। 4 फरवरी में अगले साल इसी दिनों में आपको दिल्ली बुलाएंगे दोनों को, और वहाँ पर ये गा के सुनाएगा ऐसे ही।
अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो 20 साल तक ये दोनों को मिलेगा उधर। यात्रा के दौरान ग्रामीणों में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया। यात्रा मार्ग की शिक्षण संस्थाओं का अवलोकन करता यात्री दल रात्रि विश्राम के लिए अधौड़ा डूंगरी पहुंचा। यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत हुई वनों के रक्षक माने जाने वाले लोक देवता श्री एड़ीजू के मंदिर के दर्शन से। डोंगरी नामक स्थान पर स्थित इसी मंदिर से नंदौर घाटी के सेंसिटिव जोन या रिजर्व फॉरेस्ट की शुरुआत होती है। एड़ी देवता के मंदिर में प्रसाद व घंटी के अलावा लोहे के धनुष बाण चढ़ाने का भी प्रचलन है। यहाँ पर यात्री दल की भेंट हुई श्री एड़ी मंदिर के पुजारी एवं जागर गाने वाले लोक गायकों के दल से। डूंगरी में हमें ज्योतिष ग्रंथ की पांडुलिपि भी मिली। कर्णपाल जी, आपके हाथ में जो ये पांडुलिपि है इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। अब ये तो जानकारी नहीं मिल पा रही, जहाँ तक है ज्योतिष संबंधी है जी। तो ये कब से आपके पास कब से आपके घर में है? ये बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की और भी कोई वस्तुएं आपके पास संग्रहित है? एक दो। रख रखाव के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो चुकी इन दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। डूंगरी के बाद यात्री दल पहुंचा जनपद नैनीताल के सबसे दूरस्थ गांव अमजड़। ब्लॉक मुख्यालय से 60 किलोमीटर, तहसील मुख्यालय से 85 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में विकास के नाम पर सिर्फ कच्ची सड़क ही उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल यह है कि यहाँ मामूली बुखार भी जानलेवा बीमारी है। अमजड़ के ग्रामीणों से बात करने के बाद हम रात्रि विश्राम के लिए चल पड़े दुर्गा पीपल नामक स्थान के लिए। पांचवें और अंतिम दिन लगभग 27 किलोमीटर का मार्ग नंदौर नदी के साथ ही पदयात्रियों को तय करना था। चारों ओर वनों और पहाड़ों के बीच बने मार्ग पर हाथी व अन्य वन्य जंतुओं के आवागमन के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे। विगत वर्षों में नंदौर द्वारा की गई तबाही के चिन्ह भी आसपास के क्षेत्रों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। दर्जनों बार नदी को पार करते हुए पदयात्री पहुंचे 1885 में बने वन विश्राम गृह आंवला चौकी। रास्ते में वन विभाग के कर्मचारी भी गश्त करते मिले। उन्होंने बताया कि पहले जाड़ों के दिनों में यह मार्ग अस्थायी रूप से वाहनों के लिए खोल दिया जाता था, किंतु अब इसके आरक्षित वन क्षेत्र घोषित हो जाने से यातायात बंद है। शाम को 4 बजे यात्री दल मछली वन पहुंचा। पदयात्रियों के अंतिम पड़ाव चोरगलिया पहुंचने पर समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा यात्रियों का स्वागत किया गया। वहाँ पर लोगों की मांग है कि पतलोट को नया विकासखंड और तहसील वहाँ पर बनाया जाए। ये इस यात्रा का जो मुझे ये लगा व्यक्तिगत रूप से कि होली उत्तराखंड की और कुमाऊं की जो पड़ी होली है वो विश्व सांस्कृतिक धरोहर में आनी चाहिए।